जी जी जी। इसको लेके मैंने बार बार पहले भी कहा और अभी भी वही बात कह रहा हूं, और मुझे लगता है जो अभी तक का रुझान है वो भी उन बातों को साबित कर रहा है जो मैंने कहा था कि हरियाणा में जो है, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भगाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वहां जाट और गैर जाट करके बांटने की कोशिश की, इसके बूते कुछ वोट का किया। यहां पर दलित समुदाय कांग्रेस के साथ खड़ा था, लेकिन उसे भी बांटने के लिए जो साजिशें रची गई वो सामने है। इन सब के बाद मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी 60+ की स्थिति में बनेगी, और कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित रूप से एक आंधी की वजह है। और इसकी वजह क्यों है ये आप जान लीजिए। जब किसानों के ऊपर संकट आया, किसान लड़ रहा था, तमाम संकट की स्थितियों से जूझ रहा था, तो साथ उसके कौन खड़ा था? सिर्फ कांग्रेस। और इसी धरती पर 750 किसान शहीद हुआ। इसके बाद में हरियाणा में जब लड़कियों पर जिस तरीके से हुआ और जो घटनाएं हुई, चाहे रेप के मामले रहे हों, चाहे महिला पहलवानों के यौन शोषण का मामला, उन सारे मुद्दों की लड़ाई किसने लड़ी? कांग्रेस ने। और कांग्रेस ने विनेश फोगाट को टिकट दे करके साबित किया कि हम उसके साथ सिर्फ खड़े नहीं हैं, उसको राजनीतिक ताकत भी देना चाहते हैं कि कल के दिन वो जाके खुद उन पहलवान और दूसरे खिलाड़ियों के साथ इंसाफ कर सके। तीसरा जो सबसे बड़ी चीज है वो युवा है। यूथ परेशान है कि रोजगार नहीं है, और कौशल विकास के नाम पर जिस तरीके से किया है, जो निगम बनाया, उसमें 15,000 रुपए की नौकरी पाने के लिए पहले तो रिश्वत दो, और रिश्वत देने के बाद में हालत यह है कि वहां भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसका उदाहरण था कि 15,000 रुपए की सफाई कर्मी की कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी के लिए 46 लाख जो है बच्चे अप्लाई कर देते हैं। अब आप सोचिए कितनी बुरी स्थिति है। और इसमें पोस्ट ग्रेजुएट भी होते हैं, एमबीए भी होते हैं, उसमें इंजीनियर भी होते हैं। कितनी बुरी हालत है यह भी हरियाणा ने देखा। हरियाणा ने देखा कि किस तरीके से यहां का छोटा उद्योग बर्बाद कर दिया गया। बड़ा उद्योग तो कोई आया नहीं, जो आए थे वो कांग्रेस के समय में आए थे, चाहे मारुति हो, चाहे दूसरे और सब हो, जिनकी भी, और इनके समय में खत्म हुए हैं तो कोई आया भी नहीं। सिर्फ जमीनें कब्जा कराई गई, जमीनें दी गई, तो अडानी अंबानी को जमीनें दे देंगे, इसके लिए है। उनके जैसे पूंजीपतियों को दे देंगे तो ये है। सड़कें बनाने के नाम पे लूट हुई। आज कोई एक सिंगल सड़क हरियाणा में सही सलामत नहीं दिखा सकते, ना नेशनल हाईवे अथॉरिटी की, ना स्टेट हाईवे अथॉरिटी की। तो आप इससे समझिए, जो कांग्रेस के समय में सड़कें पास हुई थी, बजट पास हुए थे, वही सड़कें बनी, उसके अलावा एक सिंगल अलग सड़क नहीं बनी। खुद मनोहर लाल खट्टर के गांव चले जाइए, वहां यदि आपको लोग मनोहर लाल को गाली देते न मिले तो जो कहिएगा हार जाएंगे। उसके बाद में, और वहां मनोहर लाल अपने गांव में हारेंगे, बीजेपी हारेगी। दूसरी, आप नायब सिंह सैनी के यहां चले जाइए, वही लाडवा जहां से वो लड़ रहे हैं वो कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में आता है। वहां से वो सांसद थे मुख्यमंत्री बनने के पहले। लोग एक ही बात कहते हैं, 5 साल कहां थे जब सांसद थे? बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। यह सवाल है। फिर एक और लास्ट, कि यहां जो सिख कम्युनिटी है वो इनेलो और बीजेपी को वोट देती थी, प्रकाश सिंह बादल और उनके कारण जो समझौता होता था, आज उसने किनारा कर लिया है। सिख कम्युनिटी कांग्रेस के साथ खड़ी, और वो खड़ी है राहुल गांधी के कारण। राहुल गांधी ने जो यकीन बनाया है उसका असर। अजय सर सुनामी इसीलिए हर तरफ समर्थन है सर। 60+ जा रहे हैं और 70 भी पहुंच सकते हैं, ऐसी संभावना निकली। रुझान है, हम जरूर कहेंगे। बहुत मैं लास्ट बात बोल के खत्म करता हूं कि दलित समुदाय को सिर्फ एक चेहरे पर यकीन है, वो दलित नहीं है, लेकिन उस पर ही सबसे ज्यादा यकीन है, उसका नाम है राहुल गांधी।
तो यानी कोई ये सोचे कि हम दलित कम्युनिटी का ठेकेदारी करते हैं, तो यहाँ ठेकेदार दलित कम्युनिटी का राहुल गांधी है। और राहुल गांधी के लिए यह स्थिति है कि वो आंख बंद करके यकीन करता है। यह वजह है कि वो आज सब खड़े हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं